नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एएन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है वैशाली होमियो क्लिनिक में, जहां पे एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रोशन कुमार, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अभी का जो मौसम है, तपती गर्मी और लू का जो मौसम है, इस लू के मौसम में लोगों को कैसे बचा जाए और बचाव के क्या तरीका है, वो तमाम बातें जो हम लोगों को जानना चाहिए और जो हमारे जो लोग हैं उनको ये ज़रूरी है जानना कि लू के मौसम में बचने के लिए, गर्मी के मौसम में बचने के लिए ऐसी कौन सी दवा है जिसको खाने से व्यक्ति को लू नहीं लगता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रोशन कुमार और हम डॉक्टर रोशन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरे जो मामला है वो किस तरीके से लू में बचाव किया जाता है। डॉक्टर साहब, अभी गर्मी का मौसम है, काफ़ी गर्मी है, लू चल रहा है, लू लगने की लोगों में शिकायत है। तो ऐसे में हेम्योपैथ में इसका क्या निदान है और कैसे संभव है कि व्यक्ति को लू नहीं लगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें लू से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है और हम लोग जितना पानी पिएंगे उतना ही अच्छा है लू से बचने के लिए। दूसरी बात ये है कि गर्मी का मौसम है, लगभग अभी का जो वातावरण का जो टेम्परेचर है कम से कम 42 से 43 डिग्री का टेम्परेचर है। तो इसमें हम लोग जूस ज़्यादा पिएंगे और जो भी जैसे कि तरबूज हो गया, जिसमें पानी का मात्रा जिस फल फ्रूट्स में ज़्यादा हो वो सब हम सेवन ज़्यादा करेंगे। अधिक से अधिक पानी पीने का हम लोग उपाय यहाँ करेंगे। और बात रही क्या होम्योपैथ दवा के बारे में, तो इसमें एक दवा है जो कि लू से बचने के लिए बहुत ही कारगर है। उसका नाम है गोलोनाइन। गोलोनाइन 200 पावर की दवा। जब हम लोग धूप में जब निकलेंगे 2 बूंद खा लेंगे, या धूप से हम लोग घर पे आएंगे फिर 2 बूंद खा लेंगे, तो इससे क्या होगा, हम लोग लू का जो हम लोग के पास हमारे पास जो प्रभाव पड़ेगा उससे हम लोग बच जाएंगे। उसका नाम ग्लोनाइन है, 200 पावर में यूज की जाती है। हम आपको, हमारे पास वो दवा भी है जो हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं। ये दवा है, ये ग्लोनाइन एक दवा होती है जो लू से आदमी को बचाव करता है, राहत करता है। डॉक्टर साहब, क्या इस दवा को कोई भी आदमी, जैसे कोई किसी बीमारी से ग्रसित हो या कोई अंग्रेजी दवा खा रहा हो, तो क्या वो भी इस दवा को खा सकते हैं, या फिर जैसे जो स्वस्थ लोग हैं वो भी खा सकते हैं? हाँ, ये सभी तरह के लोग खा सकते हैं। 5 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, चाहे बुढ़ापा है चाहे यंग एज है, कोई भी एज का दवा, मैंने कोई भी ये पावर की दवा 30 या 200, कम से कम जनरली 200 पावर की दवा हम लोग यूज करेंगे। 2 से 3 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं इस गर्मी के समय में। मतलब डॉक्टर साहब, इस दवा को आप भी खाते होंगे? हाँ, जब हम बाहर किसी काम से 1-2 घंटा के निकल जाते हैं तो आते हैं तो हम लोग 2-3 बूंद खा लेते हैं, जिससे कि सर का दर्द हो गया, हेडेक हो गया या बीपी बढ़ जाना, वो सब इसी दवा से कंट्रोल हो जाता है और लू भी ठीक हो जाती है। बॉडी में लहर जलन ये सब ठीक हो जाता है। बीपी से याद आया डॉक्टर साहब, एक सवाल हमारा आता है, चूँकि आपने बीपी का नाम लिया, तो बीपी के नाम लेते ही एक सवाल जहन में आता है। बुजुर्ग लोगों को तो बीपी की शिकायत होती है, लोग जानते हैं कि एक उम्र के बाद बीपी की शिकायत हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन इन दिनों, मतलब विगत कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो हमारे युवा पीढ़ी है, जो युवा साथी है, जिनकी उम्र 21, 22, 25, अंडर 30 तक भी हो, तो वो युवा साथी को भी बीपी की शिकायत अब हो रही है, जो बाद में चलकर हार्ट अटैक की समस्या भी हो जाती है, ठीक है। तो युवाओं में जो बीपी की समस्या बढ़ रही है, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, युवाओं में जो बीपी का जो समस्या जो बढ़ रहा है, इसके पीछे लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड का सेवन आज करने लगे हैं, टाइम का बचत करते हैं, घरेलू खाना को नहीं खाते हैं। बाज़ार का जो खाना बना हुआ है, पिज़्ज़ा है, मटन है, बिरयानी है, पास्ता है, मैगी है, ये सब हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। बड़ा पाव, छोटा पाव, ये सब, इस सब में तेल का मात्रा, रिफाइन का मात्रा, डलडा का मात्रा ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से बीपी का शिकायत होता है। और अभी का जो समय है, कम समय में ही मेंटल प्रेशर ज़्यादा है, लोग ज़्यादातर मेंटली परेशान हैं, अपने करियर को लेकर ज़्यादातर परेशान हैं, जिस कारण से बीपी का बहुत शिकायत हो रहा है। और बीपी से बचने के लिए जनरली प्रतिदिन सुबह शाम टहलना ज़रूरी है, व्यायाम करना ज़रूरी है
और जहाँ तक हो अर्जुना नाम की एक दवा आती है, अर्जुना रिस्ट, हेम्योपैथ में नहीं होम्योपैथ में अर्जुना का ये अर्जुना मदर टिंचर, ये आती है दवा, जिसे हम लोग पानी में 20 बूंद डाल के सुबह शाम लेंगे, जिससे कि जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो हार्ट का जो सर्कुलेशन है वो सही रहेगा, इससे हमारा बीपी भी सही रहेगा। और ये जो कोलेस्ट्रॉल की जो बात आती है, तो अगर कोलेस्ट्रॉल पे अगर लोग कंट्रोल कर ले तो क्या ये समस्या समाधान हो जाएगा? हाँ हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल जनरली हम लोग के न्यू जनरेशन में जो फास्ट फूड है इसी से बढ़ रहा है। हम लोग काम करना कम कर दिए हैं, हम लोग टहलना कम कर दिए हैं, साइकिल से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे, फिजिकल वर्क हम लोग नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बीपी ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रही है। गर्मी का मौसम है, अभी हीट वेव चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं कि गर्मी काफ़ी तेज़ी है। तो गर्मी के मौसम में जो जहरीले कीट पतंग होते हैं, जो सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, वो भी लोगों को बाइट करते हैं, वो भी काटते हैं। जी। तो बाइट करने के बाद होम्योपैथ में क्या कोई ऐसी दवा है या फिर ऐसा कोई उपाय है जो तत्काल उसका प्राथमिक उपचार हो सके? हाँ है, ये हमारे होम्योपैथ में सबसे पहली बात है कि इंडिया में नाग सांप, जिसे किंग कोबरा के नाम से कहा जाता है, और दूसरा करैत सांप, जो कि न्यूरोटॉक्सिन डेवलप करता है काटने के बाद। तो किंग कोबरा यदि हमें बाइट करता है तो हम लोग नाजा 200 पावर की दवा, नाजा 200 पावर की दवा हर 5 मिनट पे 4 खुराक देंगे, 5-5 बूंद करके, और 10 से 15 मिनट में वो जहर हमारे बॉडी से कट जाएगा। किंग कोबरा काटा है तब, जिसे नाग के नाम से कहा जाता है, देहाती भाषा में उसे गोहमन सांप भी कहा जाता है, जो गेहूं के कलर का होता है। बात रहा है कि हर केस में ये नाजा दवा हम लोग नहीं दे सकते हैं। यदि करैत सांप काटा हो, करैत नाम सुने होंगे, जो कि उसके बॉडी पर वाइट ब्लैक का एक धारी बना रहता है, वो काटा जाए तो इसका होम्योपैथ में इलाज नहीं है। इसके लिए एक हम आयुर्वेद का आपको बता रहे हैं दवा, चिचिरी का पत्ता को धोकर 25 ग्राम या 50 ग्राम उसका जूस उसके मुंह में डाल दिया जाए, पीसकर जूस उसका रस गार के, मतलब एकदम पूरे निचोड़ के, हाँ रस गार के यदि डाल दिया जाए और 15-15 मिनट पर 2-3 बार दे दिया जाए, तो दुनिया का कोई भी सांप हो, ये नाग हो या करैत हो, चाहे गेहूमन हो, चाहे जैसा भी सांप हो जो कि न्यूरोटॉक्सिन हो, चाहे किसी भी प्रकार का जहर हो, सबके लिए सिंगल दवा है आयुर्वेद में, चिचिरी का पत्ता का जूस पिलाना हर 15 मिनट पे 3 बार तत्काल तुरंत। उसके बाद पेशेंट नहीं मरेगा। फिर भी हम लोग अपने से ये चीज़ नहीं करना चाहिए, हमें किसी नज़दीकी अस्पताल में उसे रेफर करके उसका इलाज करवाना जरूरी है, जहाँ पे मतलब इसका इलाज होता हो। हाँ। मतलब सांप काटने का इलाज होता हो वहाँ पे। अच्छा, एक सवाल, जब आप चिरचिरी में ये भी देखा गया है कौन सा सांप काटा है, ये पूछा जाता है। अब रात में 12 बजे रात में हम बाहर निकले, सांप काट लिया, कौन सा सांप काटा ये पता नहीं है, तो लोग डर के कारण भी डेथ हो जाती है, डर से डेथ हो जाती है। हाँ, उस कंडीशन में हम लोग जनरली ये बस चिचिरी का पत्ता को ही देंगे, सांप काटे चाहे न काटे दे सकते हैं। यदि काटा भी होगा तब भी काम करेगा, नहीं भी काटा होगा तब भी देंगे, तब भी वो काम करेगा, क्योंकि वो एक तरह का अंदर से है ना विश्वास पैदा होता है कि हमने कोई दवा ली है। नहीं सर, एक सवाल, ये जो चिरचिरी की जो पौधे की आप बात करें, उसका जूस पीने की बात करें, जी, तो अगर कोई आदमी, मतलब स्वस्थ आदमी अगर उसको पी लेता है तो उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होगा? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एक आयुर्वेदिक दवा के रूप में उसे हम ले सकते हैं, जूस के रूप में ले सकते हैं। उसका बॉडी पर बहुत सारा फायदा है, और वो हम बिना काम का भी यदि कभी कभी पी लेते हैं 4-5 दिन पे, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। यदि सांप काटा है तो तुरंत वो आधे से 1 घंटे के अंदर में उसका जहर काट देगा, चाहे दुनिया का कोई भी सांप हो, किंग कोबरा हो या फिर कोई भी हो, करैत भी हो तब भी। अच्छा, जो आप नागा जो दवा की नाजा जो दवा की आप बात कर रहे हैं 200 नाजा,
तो मान लीजिए कि किसी को करैत ने काट लिया और उन लोग नाजा दवा दे दिए, काम नहीं करेगी। दवा काम नहीं करेगी या फिर वो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उससे? नुकसान तो नहीं होगा, सिर्फ नाजा दवा गेहूमन सांप के लिए है, किंग कोबरा जिसे कहा जाता है नाग, उसके लिए नाजा काम करेगी, बाकी कोई दवा काम नहीं करेगी। बाद बाकी कोई दवा काम नहीं करेगी। नहीं, नाजा है कि 4 से 5 मिनट में जहर को काट देगा। सर ये तो सवाल हो गया कि जो दवा जो सांप काटेगा उसके लिए आपने दवा या उसके लिए आपने इलाज बताया, तो अगर बिच्छी काट ले या फिर जहरीले कुछ ऐसे भी कीट होते हैं? हमारे होम्योपैथी में दवा है आर्सेनिक अल्बम, लीडम पाल, लाइकेसिस, क्रोटेलस, ये सब जो दवा है जो कि जहरीले बिच्छी काटने पर एंथ्रासिनम 200, जहरीला किसी प्रकार का बिच्छी या कुछ काट ले तो उसमें ये दिया जाता है। खास करके लीडम पाल, एपिस, आर्सेनिक, ये सब कॉमन दवा है। इसके सेवन करने से जो कीड़ा मकोड़ा का जो विष होता है वो कट जाएगा। कितना देर में इसका असर दिखेगा? इसका असर बस 15 से 20 मिनट में असर शुरू हो जाता है दवा का। दवा का असर 15 से 20 मिनट? हाँ। और दूसरा उपाय हम बोलते हैं, यदि डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो किसी एविल का जो टैबलेट होता है उससे भी ये जहर काटा जा सकता है। बिच्छी का हो या मधुमक्खी का हो, चाहे छोटा मोटा जो कीड़ा काट लेता है उसका एविल से भी कट सकता है। एविल का इंजेक्शन हो या टैबलेट हो 25 mg 50 mg बॉडी के वेट के अनुसार दिया जाना चाहिए। यदि वो भी व्यवस्था नहीं है तो आप इमली जो होता है, इमली जो मैंने जो कि फोचका उचका जो बनता है, इमली का बिया को 2 आधा कट करके काटे हुए स्थान पे थोड़ा पानी या दूध लगाकर उस जो मैंने बीज है, बीज को 2 आधा करके उस पार्ट को वहाँ सटाएंगे और 1 मिनट के बाद वो चुंबी की तरफ पकड़ लेगा और सारा विष को खींच लेगा। और 15 से 20 मिनट लगेंगे सारा विष को खींचने में। इमली का बिया कट करके लगाना है। उससे बिच्छी काटा, खास करके बिच्छी काटा है तो ज़्यादा। अच्छा, इसमें बिच्छी में वो चिड़चिड़ी का जहर काम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, वो काम नहीं आएगा। अच्छा, दोनों तो जहर ही है ना? दोनों जहर है, लेकिन जो पॉइजन का जो टाइप है अलग अलग है, अलग टाइप है। हाँ सर एक और सवाल, एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम ये देखते हैं या मानते हैं कि अभी 100 बीमारी का जड़ कब्ज है जी, और गर्मी के मौसम में थोड़ा सा ये और ज़्यादा लोगों में, अच्छे लोगों में, स्वस्थ लोगों में भी ये बीमारी हो जाती है। कब्ज की जो बीमारी होती है ये हो जाती है। तो इसका जो कारण है वो पहले कारण क्या है, हम ये कारण मुझे बताइए। उसमें होम्योपैथ में इसका क्या इलाज है उसकी भी हमें जानकारी चाहिए, और इसका जो इलाज है होम्योपैथ में और इसके खान पान से इसका कितना रिलेशन है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन ये जनरली अभी के समय में सबके पास थोड़ा बहुत है, लेकिन जो व्यक्ति तेल का सामान ज़्यादा यूज करता है, जैसे कि छना हुआ सामान, तला छना भुजा जो ज़्यादा यूज करते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। लोग फाइबर फूड्स खाना बंद कर दिए हैं। वो जब खाएंगे तो हमारा जो इंटेस्टाइन है उसका जो प्रोस्टेटिक मूवमेंट है वो तेज हो जाएगा, जिस कारण से कि स्टूल अच्छा से पास होगा। जैसे कि अमदुर खा सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, आप मूली है, सलाद है, फल फूल है, फ्रूट्स है, ये सब सेवन कर सकते हैं। दूसरा बात, सुबह उठ के लगभग 2 किलोमीटर टहलना ज़रूरी है, दौड़ना भी ज़रूरी है। तीसरा बात, पानी सुबह गर्म पानी 1 गिलास मॉर्निंग में और नाइट में सेवन करना है खाना खाने के बाद, जिससे कि कब्ज से हम लोग को राहत मिलेगी। और बहुत सारे कंडीशन में देखा गया है कि कब्ज किसी को 20 साल से है, 25 साल से है, तो ये एक तरह का खानदानी कब्ज को कहा जाता है। जो कि हमारे पिताजी को कब्ज था, हमारी माँ को कब्ज हो गया, बेटा जो आया, न्यू जनरेशन जो आया, उनको भी कब्ज हुआ। तो इस कंडीशन में हमें होम्योपैथ में एक ऐसी दवा का इस्तेमाल करना होगा जो कि क्लासिकल होम्योपैथ से वो हो, सिंगल दवा, सिंगल मेडिसिन होना चाहिए, और पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक मेडिसिन निकलेगा उस पर वो काम करेगा। जैसे ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन जो होता है खानदानी जो होगा, तो बहुत सारा दवा है, हार्ड कॉन्स्टिपेशन, सूखा हुआ बाथरूम, मोटा बाथरूम, ये सब में हम लोग कुछ ऐसी दवा देते हैं जैसे कि सैलेसिया हो गया,
प्लम्बम मेट हो गया, सीपिया हो गया, सेलेनियम मेट हो गया और एल्यूमिना हो गया। ये सब हमारा जो इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है उसे सही करता है। जनरली सब होम्योपैथी में नक्स भूमिका 200 दे के कब्ज को ठीक करते हैं, लेकिन ये कब्ज जो ठीक करना है ये हम लोग के भोजन से होता है। लेकिन ऐसा कब्ज जो कि खानदानी रिलेशन में रखता है, जेनरेटिव, हाँ, वो एक क्लासिकल डॉक्टर से मिलना होगा जो कि सब जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे क्लासिकल डॉक्टर मतलब किस टाइप के, उसे मैंने सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइबर, जो कि पेशेंट का आधा घंटा तक पूरा फुल हिस्ट्री लेते हैं और मेंटल हिस्ट्री हो गया, फिजिकल हिस्ट्री हो गया, खान पान का हिस्ट्री हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गया, सब हिस्ट्री लेकर 1 से 2 दवा का वो सिलेक्शन करेंगे और उसी पर पेशेंट धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। सर हमने देखा है होम्योपैथ में, हम कई जगह देखे हैं, कई डॉक्टरों से मिले होम्योपैथ में। हमारे एक और डॉक्टर साहब हैं जो सामने बैठे हुए हैं, हाजीपुर के हैं। नहीं तो हमने कई डॉक्टर साहब से भी मिला होम्योपैथ में, हमने देखा कि एक डॉक्टर साहब एक बाल में दवा डाल रहे थे। जी मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। हम कहा कि भाई ये बाल में दवा डालना, ये कुछ समझ में नहीं है मामला, तो ये क्या है, ये बाल में दवा डालना ये कैसे काम करता है? बाल में दवा रखना ये एक पद्धति है जो कि पटना के ही हमारे सर हैं बी साहनी, ये उन्हीं का माने ये है। और हेयर ट्रांसमिशन जिसे कहा जाता है, जो कि हम लोग एलएम पोटेंसी कहा जाता है, 0/1, 0/2, 0/5, 0/10, 30 तक आती है। तो हम उसमें से 4-5 दाना उसमें से डालकर और कुछ थोड़ा सा अल्कोहल उसमें डालकर उसे मैंने स्टॉक मारते हैं। 10-12 स्टॉक मारने के बाद उसमें एक हमारा जो बाल है उसको लेकर उस मेडिसिन में हम उस बाल को रखते हैं, जो कि रूट जो होता है जिसमें वाइट जैसा लगा होता है रूट में, वो उसके अंदर डालते हैं और उसका टेल पार्ट जो है वो बाहर रहता है और ढक्कन लगा देते हैं। क्या है कि बाल में एक डीएनए गुण है और वो एक प्रोटीन से बना हुआ है। जो डीएनए जो है वो ऑटोमेटिक जो मेडिसिन का जो कैरेक्टर है वो खींच कर हमारे जो इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। पेशेंट दिल्ली हो, पंजाब हो, मुंबई हो, बिहार हो, पेशेंट कहीं भी हो, दवा वो काम करती है। थोड़ा स्लोली ही काम करेगी, विश्वास रहेगा तो मेडिसिन ज़रूर काम करती है। मतलब ऐसे दवा सूट होने में कितना समय लगता है? हेयर से जो इलाज होता है उसको सेट करने कहने के लिए यदि मेडिसिन का सिलेक्शन सही हो तो वो 1 दिन में ही शूट करेगा, 12 घंटा में, 6 घंटा में शूट कर जाएगा। हाँ, करती है शूट दवा। हाँ, अब वो अच्छा है। जैसे कि मेंटल पेशेंट के कंडीशन में दवा कोई पेशेंट खाना नहीं चाहता है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि होम्योपैथ दवा से हड़कते हैं, मुझे दवा सेट नहीं करती है, होम्योपैथ बढ़ा देता है, होम्योपैथ ये करता है, वो करता है, माने उसे अंधविश्वास है होम्योपैथ के बारे में। वैसे पेशेंट को जो दवा नहीं खाना चाहता है उसे हेयर ट्रांसमिशन के थ्रू हम लोग इलाज कर सकते हैं और वो कुछ समय के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगी। ठीक हो जाता है। जी हाँ सर, डर नाम की एक चीज़ है जिससे सभी लोग डरते हैं, जी। तो क्या डर का भी इलाज होम्योपैथ करती है? हाँ, डर का इलाज, फियर का इलाज हम लोग में होता है। जैसे कि डर नया हो या पुराना हो या सदमा हो, जिस सदमा के लिए जनरली लोग इग्निशिया 200 या किसी का बच्चा मर जाने के बाद, किसी का माँ मर जाने के बाद, इस कंडीशन में इग्निशिया 200 सुबह शाम 7 दिन तक देंगे तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। डर है कि अब हम मर जाएंगे, बचेंगे नहीं, धड़कन बेचैनी है, तो जनरली एकोनाइट से लोग शुरू करते हैं। एकोनाइट 200 को सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद करके लेंगे तो डर समाप्त हो जाएगा। यदि डर समाप्त नहीं होता है तो उसके ऊपर सिम्टम को मैच करेंगे तो आपको इग्निशिया भी आ सकती है। जब मरीज आपसे मिलेगा तो उसका पूर्णतः समाधान हो जाएगा। जी हाँ। सर, एक सवाल, अब आखिरी सवाल हमारा ये है, जैसे आखिरी सवाल नहीं कहिए, आप हमारे जो युवा पीढ़ी हैं, जो युवा बच्चे हैं, अभी स्कूल जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो आप अपना संदेश क्या देना चाहते हैं युवाओं के लिए? गर्मी के मौसम में युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोई एक ऐसा परहेज करे जिससे वो गर्मी से राहत मिल सके, उसको मैंने रिलैक्स रह सके, फिट रह सके? बस एक आखिरी मेरा ये संदेश हमारे तरफ से यही रहेगा, इस गर्मी के मौसम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा
वाटर इंटेक करना है। पहला बात, नींबू पानी पीना होगा, नींबू पानी पीजिए। और मार्केट में देख रहे हैं ग्लूकोन-डी है, वो सब आप लोग ले सकते हैं, जिस कारण से कि बॉडी में एक एनर्जी के रूप में वो आएगा। भोजन कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन पानी का मात्रा घटना नहीं चाहिए। धूप में निकले तो थोड़ा सा टोपी पहन ले, या हेलमेट, जो गाड़ी से जा रहे हेलमेट ले ले, या रुमाल है या गमछी है सर पे रख ले। ये बचाव, ये सब बचाव है इनका। बिल्कुल। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार मौजूद थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई। और जो बातचीत का हमारा जो सिलसिला था, वो गर्मी, जो तपती गर्मी है, गर्मी में राहत के लेकर के था। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल स्पष्ट और बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया, एक दवा का भी नाम बताया, जो आप देख सकते हैं दवा का नाम, दवा के बारे में बताया। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस गर्मी में, कि आप अपने शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होने दें। आप पानी किसी भी रूप में लीजिए, पानी के रूप में लीजिए, जूस के रूप में लीजिए, तरबूज खाइए, ग्लूकोन-डी खाइए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन शरीर में पानी की कमी नहीं होने दीजिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने दीजिए। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।